हेलो फ्रेंड्स, एजुवे ट्यूटोरियल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बाल विकास में व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सब सॉल्व करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार, तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योजनाओं तथा अभिरुचियों का विशिष्टतम संगठन है। यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन है वैलेंटाइन, वॉरेन, ऑलपोर्ट या मन। क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए आप एक बार। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार, उसका बिहेवियर, उसके अंदर कैपेसिटी कितनी है, उसका इंटरेस्ट, इन सभी से मिलकर के कंपोज्ड है। तो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, मन। ये मन का कथन है। दूसरा प्रश्न, व्यक्तित्व के लिए अंग्रेजी भाषा का शब्द पर्सनैलिटी है जो लैटिन भाषा के शब्द किससे उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है मुखौटा। इसके ऑप्शन हैं पर्सन, पर्सोना, पर्सोनिया या पर्सनल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, पर्सोना। पर्सोना लैटिन भाषा का शब्द है, इसी से पर्सनैलिटी बना हुआ है। तीसरा प्रश्न, हिप्पोक्रेटस ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? इसके ऑप्शन हैं सामाजिकता के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोसाइटी, शारीरिक बनावट के आधार पर, संवेग के आधार पर या चिंतन एवं कल्पना शक्ति के आधार पर। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, संवेग या स्वभाव के आधार पर। चौथा प्रश्न, टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? इसके ऑप्शन हैं सामाजिकता, बुद्धिलब्धि, शारीरिक बनावट के आधार पर या विचारशीलता के आधार पर। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं। टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है? क्लासिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी। तो यह टर्मन ने बुद्धिलब्धि के आधार पर किया है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। पांचवा प्रश्न, व्यक्तित्व के आत्मज्ञान सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसके ऑप्शन हैं शेल्डन, गोल्डस्टीन, मास्लो या इरिक फ्रॉम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, मास्लो। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। छठा प्रश्न, वुडवर्थ ने व्यक्तित्व के शील गुणों की संख्या बताई है। इसके ऑप्शन हैं 10, 11, 15 या 12। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, 12। सातवां प्रश्न, व्यक्तित्व को उसकी सामाजिकता के आधार पर अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। इनका नाम है फ्रॉयड, जुंग, एडलर या ऑलपोर्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, जुंग। आठवां प्रश्न, थॉर्नडाइक ने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? इसके ऑप्शन हैं शील गुण, शारीरिक बनावट, जीवन लक्ष्य एवं उनकी पूर्ति हेतु प्रयत्न, कल्पना एवं विचार शक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, कल्पना एवं विचार शक्ति। थॉर्नडाइक ने इमेजिनेशन को ही व्यक्तित्व का वर्गीकरण का आधार बताया है। नवां प्रश्न, साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। व्यक्तित्व मापन की साक्षात्कार विधि के संबंध में यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन हैं गैरेट, वुडवर्थ, हॉटसन या पोलैंस्की। एक बार प्रश्न को आप पढ़ लीजिए।
साक्षात्कार संक्षिप्त वार्तालाप द्वारा व्यक्ति को समझने की विधि है। व्यक्तित्व मापन की साक्षात्कार की विधि में यह कथन किसका था? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वुडवर्थ। 10वां प्रश्न, प्रकृति नेचर के आधार पर व्यक्तित्व का विभाजन किसने किया? इसके ऑप्शन हैं एडलर, आइजैक, विलियम जेम्स या कैटल। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी विलियम जेम्स। 11वां प्रश्न, व्यक्तित्व मापन की प्रश्नावली विधि में जब प्रश्नों के उत्तर हाँ या नहीं में देने होते हैं तो यह कहलाती है। इसके ऑप्शन हैं बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली या मिश्रित प्रश्नावली। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बंद प्रश्नावली। 12वां प्रश्न, किसके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्रण होता है? इसके ऑप्शन हैं डेसील, मन, ऑलपॉट या ड्रेवर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए डेसील। डेसील के अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के संगठित व्यवहार का संपूर्ण चित्रण होता है। 13वां प्रश्न, निम्नांकित में से कौन सी व्यक्तित्व परीक्षण की एक विधि नहीं है? इसके ऑप्शन हैं प्रोजेक्ट विधि, व्यक्ति इतिहास, साक्षात्कार विधि या समाजमित विधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि एक व्यक्तित्व परीक्षण की विधि नहीं है। 14वां प्रश्न, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है। इसके ऑप्शन हैं बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, उभयमुखी या शर्मीला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बहिर्मुखी। बालक बाल्यावस्था में बहिर्मुखी होता है। 15वां प्रश्न, जुंग ने व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया है। इसके ऑप्शन हैं विश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, स्व सिद्धांत या व्यक्ति विज्ञान सिद्धांत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। 16वां प्रश्न, प्रक्षेपण शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? इसके ऑप्शन हैं सलर पिर्ती ने, जेम्स श्रद ने, फ्रॉयड ने या हिर्शबियर ने। प्रक्षेपण प्रोजेक्टर शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी फ्रॉयड। 17वां प्रश्न, व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है या कथन है? इसके ऑप्शन हैं वुडवर्थ, वैलेंटाइन, एमएन मन या आरबी कैटल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए वुडवर्थ। वुडवर्थ ने व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार की संपूर्ण गुणात्मकता है, यह वुडवर्थ ने कहा था। 18वां प्रश्न, एक व्यक्ति जो लाभ हानि इत्यादि का अनुमान लगाकर कार्य करता है उसे थॉर्नडाइक के अनुसार माना जाता है। इसके ऑप्शन हैं सूक्ष्म विचारक, प्रत्यक्ष विचारक, स्थूल विचारक या मुख्य विचारक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी स्थूल विचारक। 19वां प्रश्न, मनोविश्लेषण विधि के प्रवर्तक हैं। इसके ऑप्शन हैं वुंड, फ्रॉयड, जुंग, स्पीयरमैन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी फ्रॉयड। फ्रॉयड ने ही मनोविश्लेषण विधि दी थी। 20वां प्रश्न, टीएटी से व्यक्ति का कौन सा गुण मापा जाता है? टीएटी थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट।
इसके ऑप्शन है बुद्धि, व्यक्तित्व, अधिगम या प्रेरणा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी व्यक्तित्व। टीएटी से व्यक्ति का व्यक्तित्व मापा जाता है। 21वां प्रश्न, अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? इसके ऑप्शन है युंग ने, फ्रॉयड ने, कैटल ने या थॉर्नडाइक ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए युंग ने। 22वां प्रश्न, W.H. सेल्डन ने शरीर की विशेषताओं के आधार पर कितने प्रकार के व्यक्ति बताए हैं? इसके ऑप्शन है 4 प्रकार के, 3 प्रकार के, 6 प्रकार के, 5 प्रकार के। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 3 प्रकार के। ई स्प्रिंजर ने अपनी पुस्तक टाइप ऑफ मैन में व्यक्ति को 6 प्रकार के बताए हैं। ई स्प्रिंगर ने। 23वां प्रश्न, साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी के रचनाकार हैं? इसके ऑप्शन हैं अब्राहम मैस्लो, गॉर्डन ऑलपॉर्ट, आइजैक या इनमें से कोई नहीं। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पर्सनैलिटी, इसके ऑथर ऑप्शन सी आइजैक हैं। 24वां प्रश्न, व्यक्ति का संपूर्ण व्यवहार ही व्यक्तित्व कहलाता है, यह कथन किसका है? इसके ऑप्शन है ऑलपॉर्ट, गिलफोर्ड, वुडवर्थ या मरे का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वुडवर्थ। 25वां एवं अंतिम प्रश्न, कथा प्रसंग परीक्षण का निर्माण किया गया था? इसके ऑप्शन है मरे द्वारा या मार्गन द्वारा, मरे एवं मार्गन दोनों के द्वारा या बिने द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मरे एवं मार्गन द्वारा। इस प्रकार से व्यक्तित्व के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने पिछली सेट नहीं देखे हैं बाल विकास के, जिसमें सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। प्रश्न से संबंधित या अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप हमारे सोशल मीडिया पेज इंस्टाग्राम, ट्विटर को फॉलो कर सकते हैं और इन पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर।